So first of all, define your objective. It should be clearly outline your business goal. These could include increase brand awareness, ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेट लीड्स और बूस्ट सेल्स. तो किस तरह से करते हैं, आपको यहाँ पर स्पेसिफिसिटी होना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिफाइंड. अवॉइड वॉच स्टेटमेंट एंड एम फॉर प्रिसिशन इन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव. तो आपको यहाँ पर पूरा अपने गोल के ऊपर आपको स्पेसिफिक गोल डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस का गोल क्या है, और उस बेस पर आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा. मेजरेबिलिटी, मेक योर ऑब्जेक्टिव मेजरेबल. Establish criteria that allow you to track progress and determine when the object has been met. आपको यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए कि आपका पर्टिकुलर जो भी एक आपने अपना यहाँ पर स्टेटमेंट रखा है या एक गोल रखा है कि उसको किस तरह से आप यहाँ पर मेजर कर सके. अचीवेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेंडेबल. Consider your resources, capability and external factors that may impact your ability to achieve the objectives. So आपको यहाँ पर अचीवेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह की रिसोर्सेज आपको चाहिए, कैपेबिलिटीज क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकते हैं आपको वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ती है. रिलीवेंस, इंश्योर दैट योर ऑब्जेक्टिव अलाइन विद योर ओवरऑल बिजनेस गोल एंड मिशन. दे शुड contribute directly to the success and growth of your organization. Time bound, set a time frame for achieving your objectives. This creates a sense of urgency and helps in monitoring progress over a defined पीरियड. सो आपको टाइम बॉन्ड वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा, काफी ज्यादा रिलीवेंस आपको यहाँ पर चीजें रखनी पड़ेगी. अलाइन विद द स्टेक holders interest. Consider the interest and expectation of key stakeholders including customers, employees, investors and partners. Aligning objective with their needs can enhance overall support of your strategy. And prioritization, and if you have multiple objectives, prioritize them based on their importance to the overall success of your business. This ensures that efforts are focused on the most critical aspect. Adaptability, recognize that objective may be need adjustment based on changing circumstances or new information. Build enough flexibility to adopt to involving market condition और इंटरनल फैक्टर्स. तो जब भी आप डिफाइन करते हैं ना, गोल डिफाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए उसके पास स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए जहां पर आप एक अपना गोल को क्लियरली डिफाइन कर सके, स्पेसिफिकली आप उसको डिफाइन कर सके कि आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आप मेजर कर सके. मेजर करने के लिए आपको ये रहेगा कि किस तरह की प्रोग्रेस देनी है, क्या स्टैब्लिश करना है, आपको क्राइटेरिया क्या है जहां पर आपको लगे कि आप पर्टिकुलरली गोल को मेजर कर सकते हैं. एंड बात करें तो अचीवेबिलिटी के ऊपर कि आपको रियलिस्टिक और जो अटेंडेबल होना चाहिए उस तरह के आपको कैपेबिलिटीज लाने पड़ेंगे, फैक्टर्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. रिलीवेंस होना चाहिए आपके बिजनेस के लिए, रिलेटेड बिजनेस ग्रोथ से, गोल से रिलेटेड, और एक टाइम फ्रेम आप देना चाहें तो आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं. और ध्यान रखिए कि अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के ऊपर आप काम करें, प्रायोरिटाइज करें आप चीजों को. अगर आप चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, जो भी आपके पर्टिकुलर गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि पर्टिकुलर आपने जो भी वर्क फ्रेम है या जो भी आपको लगता है कि इस काम को पहले करना चाहिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. और आपको अडेप्टेबिलिटी की भी एक कंडीशन लानी पड़ेगी जहाँ पर आप नई टेक्नोलॉजी को या एक कोई भी सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर आपको चीजें चेंज करनी पड़े, पिवट करना पड़े, पूरा बिजनेस आइडिया आपको बदलना पड़े, तो ये सब चीजें या स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़े, आइडिया नहीं तो स्ट्रेटेजी, तो ये सब चीजें आप अडॉप्ट कर सकें उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा. देन बात करें तो नो योर टारगेट ऑडियंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड योर आइडियल कस्टमर डेमोग्राफी, बिहेवियर एंड प्रेफरेंस. क्रिएट बायर पर्सोना टू गाइड योर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड टेलर मैसेज टू स्पेसिफिक सेगमेंट्स. तो आपको अपना आइडल जो कस्टमर्स है उनके डेमोग्राफिकली बिहेवियर को, उनके प्रेफरेंस को आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा. और जो भी आपको बायर पर्सोना से रिलेटेड गाइड है या मार्केटिंग एफर्ट है उसको आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा. देन उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा. तो अगर मैं बात करूं किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोग्राफिक. डिफाइन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑडियंस इंक्लूडिंग एज, जेंडर, इनकम लेवल, एजुकेशन एंड लोकेशन. This provides a foundation for the understanding who
हु आर दी योर पोटेंशियल कस्टमर्स। तो आपको डेमोग्राफिकली जाना पड़ेगा, आपको करेक्टर वाइज जो है आपको करेक्टरिस्टिक्स करना पड़ेगा ऑडियंस का, लाइक उनकी एज क्या है, आपके बायर्स की जेंडर क्या है, इनकम लेवल क्या हो सकता है, एजुकेशन क्या हो सकती है, लोकेशन क्या हो सकती है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो सपोज कीजिए आप रियल इस्टेट के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो एक पर्टिकुलर एज आएगी ना वो आ सकती है 30+, करेक्ट। देन इनकम लेवल, अगर आप 1 करोड़ का यहाँ पर फ्लैट बेच रहे हैं तो आपको इनकम लेवल देखना पड़ेगा जो ईयरली नॉर्मली 10 to 15 लाख का पैकेज से यहाँ पर अर्न कर रहे हो। लोकेशन जहाँ पर उनको, आपको अगर बैंगलोर में है, बैंगलोर के पीपल, दिल्ली में है, दिल्ली के जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट टाइप से देखना चाहते हैं उनको भी आप यहाँ पर नॉर्मली टारगेट कर सकते हो। देन अगर बात करें बिहेवियरल ट्रैक्ट्स, then examine your audience behaviors in relation to your product or services. This includes their buying habits, product usage, and response to marketing messages. Then technology preferences, consider the level of technology adoption with your audience. Are they yearly adopted of new technology or they are prefer traditional methods? This insights in circular फॉर अ शेपिंग योर डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो आपको बिहेवियर यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिया क्योंकि दोनों एक साथ काम करेंगे। देन आपको बिहेवियर देखना है कि अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपको पर्टिकुलर ऑडियंस से रिलेटेड उनका बायर पर्सोना क्या है, उनकी हैबिट क्या है, क्या वो पर्टिकुलरली वो पर्सोना लाके, अगर आप टेक्नोलॉजी को प्रोफिशिएंस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो क्या वो टेक्नोलॉजी अडोप्टेड है जो आपकी ऑडियंस है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर एक पुरानी स्ट्रेटेजी से काम चल रहे हैं और आपका जो बायर, लाइक एंड गोल जो बायर है आपका वो 60+ है, तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा टेक्नोलॉजी नॉर्मल इतना ना हो, लाइक मोबाइल ना चलाते हो, ज़्यादा इंटरनेट के बारे में मालूम ना हो। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे नए जो जनरेशन आ रही है वो पूरा टेक्नोलॉजी के बेस पर है। हो सकता है आपको प्रोडक्ट ऐसा हो जो आपको लाइक सेल करना चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, बट आप उसको ट्रेडिशनली शेयर कर रहे हैं, लाइक शॉप्स ओपन करके, करेक्ट। तो आपके पास ज़्यादा बिहेव लाइक कस्टमर्स को आप सर्व नहीं कर पा रहे हो, जहां पर आपके स्टोर्स हैं वहीं पर आप सर्व कर पा रहे हो, और वहीं पर अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हो तो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके तरह थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको टेक्नोलॉजी बिहेवियर देखना पड़ेगा। नीड्स एंड पेन पॉइंट्स, इन आइडेंटिफाई द नीड्स, चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। व्हाट प्रॉब्लम आर दे ट्राइंग टू सोल्व एंड हाउ कैन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एड्रेस दिस इश्यूज। कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, देन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरह के नेक्स्ट कि आपके यहाँ पर पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, किस तरह का कस्टमर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है आपके प्रोडक्ट का यूज करते हुए। देन उसी बेस पर आपको यहाँ पर अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, डिटरमाइन हाउ योर ऑडियंस प्रेफर टू रिसीव इंफॉर्मेशन। सम मे प्रेफर सोशल मीडिया while other might really on email, newsletter, traditional media और word of mouth recommendation। तो आपको कम्युनिकेशन प्रेफरेंस भी देखना पड़ेगा कि आपको अपने ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है या रीसेल कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, कुछ लोग यूट्यूब ज़्यादा स्वाइप करते हैं तो आप यूट्यूब देख सकते हैं, कुछ लोग क्या होता है सिर्फ इंस्टाग्राम देखते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली गूगल पर सर्च करते हैं, करेक्ट। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने जो भी नए प्रोजेक्ट है उसको आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एनालाइज योर कॉम्पिटिटर टू अंडरस्टैंड हु दे आर टारगेटिंग, आइडेंटिफाई गैप्स इन द मार्केट और एरियाज वेयर यू कैन डिफरेंशिएट योर ऑफरिंग टू बेटर मीट द नीड्स ऑफ योर ऑडियंस। तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं, आप देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप उनसे अच्छी सर्विसेज बेहतर दे सकते हैं, कम प्राइस में अगर देना चाहें वो, या फिर उससे ज़्यादा प्राइस भी दे रहे हैं लेकिन सर्विसेज अच्छी दे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कम प्राइस बेस पर प्रोडक्ट जाता है, कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है बट वो ज़्यादा अच्छा है आपके कॉम्पिटिटर से, तो लोग तब भी बाय करते हैं। फीडबैक एंड सर्विस, gather direct feedback from your existing customer through surveys, reviews, and customer service interactions. This information can provide value insights into customer satisfaction and area for improvement. I think ये आपको पता होगा ही कि फीडबैक और सर्वे किस तरह से काम करते हैं। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एक पर्टिकुलरली हम लेके यहाँ पर आ गए हैं। देन एनालाइज योर कॉम्पिटिटर टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री ट्रेंड, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज एंड गैप इन द मार्केट, डिटरमाइन व्हाट सेट्स योर बिजनेस अपार्ट। सो एनालाइज करो कॉम्पिटिटर की आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, पर्टिकुलर सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज जो रही हो मार्केटिंग से रिलेटेड या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। देन आपके बीच में कहाँ आपको इश्यूज आ रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर गोल को अचीव
नहीं कर पा रहे हैं। पहले बात करें तो आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कॉम्पिटिटर है कौन-कौन। लिस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हाइल इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर मे फुलफिल द सेम नीड थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन देखने होंगे कि कौन-कौन है। देखो जैसे आप ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स में ले लीजिए, तो कोई एक्स वाई जेड कंपनी का जो भी डायरेक्ट जो है लाइक उनका कॉम्पिटिटर, जैसे अगर हम कोका ले लें तो कोका कोला का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आपका थम्स अप हो सकता है, करेक्ट। बट अगर इनडायरेक्ट में बात करें तो जो भी कोई जिससे रिलेटेड कोई सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड लाइक कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड ना हो, कुछ रूह अफ़ज़ा हो गया या जो भी उनके इनडायरेक्ट यहाँ पर कॉम्पिटिटर आते हैं लेकिन सेल चीज़ें सेम ही कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक या उस तरह से, तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉम्पिटिशन लिस्ट में आपको होनी चाहिए। गैदर इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट डेटा ऑन ईच कॉम्पिटिटर इंक्लूडिंग मार्केट शेयर, रेवेन्यू, टारगेट ऑडियंस एंड जियोग्राफिकल रीच। एक्सप्लोर देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड कस्टमर रिव्यूज। तो आप जो भी उनके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लाइक रिवेन्यू कितना है, शेयर कितना है, ऑडियंस क्या है उनकी, तो वो पर्टिकुलर ऑडियंस को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग, एनालाइज द फीचर, प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आइडेंटिफाई एनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन दैट डिफरेंशिएट देम इन द मार्केट। तो किस तरह से कुछ आप ट्राई करें फीचर्स, उसके प्राइसिंग, उसका कॉम्पिटिटर से रिलेटेड कोई भी आप प्रोडक्ट वगैरह सर्विसेज जो हैं, और आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह से उसको यूनिकली सेल कर सकते हैं, किस तरह से आप वो सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट से या उस पर्टिकुलर आपके कॉम्पिटिटर से। मार्केट पोजिशनिंग, determine how competitor position themselves in the market. Are they focused on quality, affordability, innovation, or another factors? Understand their brand and image, how it resonates with their target audience. SWOT analysis for competitors. Conduct a SWOT analysis for each competitor to identify their strength, weakness, opportunities, and threats. This provides insights into areas where they may valuable and where your business can excel. Customer base, identify the demography and characteristics of your customer competitors customer base. Understand their customer retention rate, strategy and customer satisfaction level. तो देखो मार्केटिंग की पोजिशनिंग करनी है आपको, जिस बेस पर आप करेंगे उस बेस पर आपको यहाँ पर जितनी भी अपनी अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और नए इनोवेशन आप कर सकते हैं, उस बेस पर आप करें। अपने टारगेट की इमेज देखिए, ब्रांड इमेज देखिए आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए, उस बेस पर आप स्वेट एनालिसिस भी कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स का। साथ में ही आप कस्टमर बेस भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन एनालिसिस जरूर करें, जहाँ पर आप अपना डेमोग्राफिकली और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटर आप कस्टमर बेस पर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग strategies, analyze how competitor promote their product or services. This include online offline marketing channels. Look for the pattern in their advertising, मैसेजिंग एंड प्रोमोशनल एक्टिविटीज। प्रोमोशनल, ठीक है, तो जो भी प्रोमोशनल एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं, प्रमोट किस तरह से कर रहे हैं, क्या चैनल यूज कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा हो रही है, ऑफलाइन मार्केटिंग ज्यादा हो रही है, किस तरह के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, किस तरह के यहाँ पर रीटारगेट कर रहे हैं, किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो सारी आप स्ट्रेटेजी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिजिटल प्रेजेंस, एग्जामिन कस्टमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड ऑनलाइन कंटेंट। एलुबलेट the effectiveness of their digital marketing efforts and consumer engagement. Then distribution channel, understand how competitor distribute their product or services. This includes partnership, retail presence and ऑनलाइन चैनल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। तो किस तरह से अगर आप एफएमसीजी हैं तो आपको देखना है कि कितने उन पर्टिकुलर पूरे इंडिया में कितने उनके रिटेलर्स हैं, कितने उनके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किस तरह से वो लोग एफएमसीजी अगर हैं तो किस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो किस किस प्लेटफॉर्म पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर वो एफएमसीजी के अंदर आते हैं, क्योंकि एफएमसीजी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ हो गई, चिप्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, करेक्ट। तो किस किस तरह से वहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर सेल कर रहे हैं, कस्टमर को कैसे वो अपनी सर्विसेज जल्दी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। देन चूज डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। तो इसके लिए आप हमारे पूरा डिजिटल जो हमारा कोर्स है उसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। देन सेलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट डिजिटल चैनल बेस्ड ऑन योर ऑडियंस एंड गोल। दिस में इंक्लूड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए पर्टिकुलरली सर्च इंजन मार्केटिंग, अगर आप जो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए वेबसाइट चाहिए होगा, आपको उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पेपर क्लिक, पीपीसी वगैरह, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह, आपको सब चीजें
करनी पड़ेगी। अगर अगर हम लोग लाइक देखें कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं सपोज़ पिलो सेल करता हूँ, ठीक है? तो मैं पिलो यहाँ पर सेल कर रहा हूँ या मैट्रेस यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, तो मैंने एक वेबसाइट बनाया, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है? और मैं पर्टिकुलरली अलग-अलग ई-कॉमर्स चैनल पर भी हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न जो भी रहेंगे। मेरी खुद की वेबसाइट भी है, बट मैं उसको प्रमोट कैसे कर रहा हूँ? मैं अपने चैनल के थ्रू भी कर रहा हूँ और अमेज़न ई-कॉमर्स में भी कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट में भी कर रहा हूँ। बट मैं अगर बात करूँ अपनी वेबसाइट से, तो मैं उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ लाइक बेस्ट मैट्रेस, पर्टिकुलर मैट्रेस फॉर जो भी यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं, करेक्ट? क्वीन साइज मैट्रेस, ऑर्थोपेडिया मैट्रेस, मैट्रेस फॉर डिस्पोजेबल, जो भी आप यहाँ पर यूज कर सके वो सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। आपको सारे कीवर्ड रिसर्च मिल जाएंगे। किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर सीख सकते हैं कि कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करते हैं। देन कंटेंट मार्केटिंग आप कर सकते हैं अपने, हाउ लाइक योर मैट्रिसेस इज डिफरेंट, आप वहाँ पर ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने मैट्रिस से रिलेटेड आप एड शो कर सकते हैं, अपने मैट्रिस के यहाँ पर जो भी ब्रांड अवेयरनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप यहाँ पर रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं, कुछ ऑफर आ रहा है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पीपीसी के लिए रहेगा जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर मैं बात करूँ तो जैसे ड्यूरोफ्लेक्स हो गया, कोई भी जैसे वेक फिट हो जाएगा, जो भी स्लीपी कैट वगैरह, स्लीप वेल, जितने भी हैं वो सब एडवर्टीजमेंट अगर कर रहे हैं, कोई सर्च कर रहा है बेस्ट मैट्रेस इन बैंगलोर, ऑनलाइन बेस्ट मैट्रेस, तो आप पीपीसी के थ्रू भी उनका एड रन कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग यही है कि आप मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर जिनके पास ऑडियंस काफ़ी रहती है, मुझसे भी बड़े-बड़े यहाँ पर जो भी आपको लगता है इन्फ्लुएंसर हैं, उनको आप यहाँ पर डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलरली इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे देंगे। देन बात करें डेवलप ए कंटेंट स्ट्रेटेजी, क्रिएट ए कंटेंट प्लान अलाइन विद योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टेलर कंटेंट टू ईच स्टेज ऑफ द बायर्स जर्नी, फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो आपको यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना है, प्लान वगैरह यहाँ पर आपको बताना है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपको उसमें रखने हैं। जो भी आप कंटेंट बनाते हैं उसमें एक पर्टिकुलर आप एक स्टेजेस दे सकते हैं कि किस तरह से बायर का जो जर्नी है वो किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, और किस तरह से आप यहाँ पर फोकस ज़्यादा करें कि किस तरह से वो पर्टिकुलर जो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे हमने मैट्रिक्स का बात किया, हो सकता है कि काफ़ी 9 टू 6 जॉब करने वाले लोगों को प्रॉब्लम होता हो, बैक पेन होता हो, नेक पेन होता हो, तो हम ये कर सकते हैं कि यार हमारी जो मैट्रिक्स है ना वो आप जब सोएंगे उस पर, आप 9 टू 6 जॉब करके आने के बाद आपको मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? आपको लाइक 100 कुछ नाइट्स हम लोग ऑफ़र कर देंगे, आपको रिफंड मिल जाएगा, तो आप उसपे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर दे सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू कि हमारी मैट्रेस क्यों लेनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आप कंटेंट के लिए कैसे करेंगे? डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, क्लियरली articulate your content marketing goals. These could be include increase brand awareness, driving website traffic, generate leads और educating your audience। ठीक है? अपना जो गोल बनाओगे वो मार्केटिंग गोल हो, पूरा इंक्रीज करे ब्रांड अवेयरनेस को, वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह लेके आए, लीड जनरेट करे और एजुकेट करे आपकी ऑडियंस को, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, क्रिएट डिटेल्ड बायर पर्सोना टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी, इंटरेस्ट एंड challenges of your audience, tailor your content to the address their needs। तो आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो डेमोग्राफिकली इंटरेस्ट रहे, जियोग्राफिकली, और एक जो पर्टिकुलर ऑडियंस है उसको यहाँ पर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। भाई मैं 9 टू 5 आता हूँ, मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही है, मैं मैट्रेस अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं नई मैट्रेस कौन सी लूँ? तो आप हमारी मैट्रेस लो, आपको अच्छे से नींद आएगी। ठीक है? बॉडी शेप हो जाता है पर्टिकुलरली, जो भी आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। कंडक्ट अ कंटेंट ऑडिट, एवेल्युएट योर एक्जिस्टिंग कंटेंट, आइडेंटिफाई हाई performing content and gaps in your content strategy, and determine what types of content resonate with your audience। तो आपको ऑडियंस जो कंटेंट है उसका ऑडिट करना है, जो भी आपके पुराने कंटेंट्स है उसको देखना है कि हाई परफॉर्मिंग कौन है, जहाँ पर आपको ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, रैंक अच्छा मिला है, जल्दी से लाइक आपको उसके बाद में सीटीए से रिलेटेड कुछ आपको उससे ऑर्डर भी आए कि पर्टिकुलरली आपने देखा बेस्ट मैट्रिक्स फॉर 9 टू 5 जॉब्स, तो आपने कंटेंट अच्छे से लिखा हुआ है, देन वहाँ पे लिए ऑफर दिया हुआ है कि हमारी ये मैट्रिक्स करो जो आप 9 टू 5 अगर जॉब करते हैं, क्योंकि शेपिंग वगैरह का इशू है, आपका सोल्व कर देगा। देन उन्होंने क्लिक किया, डायरेक्टली आपके लैंडिंग पेज पे गया जहाँ पर आप सेल कर रहे हैं, उन्होंने साइज चूज किया, ऑर्डर किया और आपको मिल गया। तो इस तरह से कौन कौन से कंटेंट काम किए उनको आप यहाँ पर फाइंड करो, देन उससे रिलेटेड आप नए कंटेंट यहाँ पर
बना सकते हैं। चूज कंटेंट चैनल्स, सेलेक्ट प्लेटफॉर्म वेयर योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव। दिस कुड इंक्लूड योर वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर, पॉडकास्ट, वीडियोस एंड more. Content type for and formats. Determine the types of content you will create, such as blog post, infography videos, ebook, webinars, or podcast. Consider multiple content to create to cater to different preference. तो देखो आपको क्या करना है, पहले कंटेंट का जो चैनल है वो चूज करना है कि आपको कंटेंट डालना कहाँ है। ठीक है, और कंटेंट नीचे अगर जो मैं देखा जाए तो टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, तो आपको ब्लॉग डालना है, इन्फोग्राफी डालना है, वीडियोस डालना है, ई बुक डालना है, वेबिनार डालना है, जो भी आपके पास है आपने वो बनाया। देन आपको जाना है फोर्थ ऑप्शन पे कि आपकी चैनल क्या है। आप पर्टिकुलरली उसको अपनी वेबसाइट पे डालोगे या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालोगे या ईमेल न्यूज लेटर में डालोगे या उसको एक पॉडकास्ट बनाओगे या उसके ऊपर वीडियोस बनाओगे। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको करते हैं। कंटेंट कैलेंडर पे आपको ध्यान देना है। Develop a content calendar, outline when and where you will publish content. This helps maintain consistency and keeps your team organized. Plan content around key events, holiday or industry trends. तो आपको देखो कंटेंट का एक कैलेंडर बनाना है कि भाई 1 2 3 4 5 6 जो भी 30 डेज 31 डेज से रिलेटेड है, 20 डेज से रिलेटेड है, तो उस पर आप देखिए किस तरह का कंटेंट कब आएगा और कौन सा कंटेंट पर्टिकुलरली कब रहेगा, किस टाइम पे आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना है, किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। देन आप क्या करेंगे, आप हॉलीडे बेस पर भी कर सकते हैं कि आपने सपोज करो जैसे अभी दिवाली आ रहा है तो दिवाली पे सेल दे दिया आपने, ठीक है, या फिर जो भी आपके इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस बेस पर आप कंटेंट का कैलेंडर बनाएं, ठीक है, और उसी बेस कंटेंट कैलेंडर बनाने के बाद उसी तरह से आप यहाँ पर प्रमोट भी कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च टू अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑडियंस इज सर्चिंग फॉर, इंटीग्रेट रिलेवेंट कीवर्ड्स naturally into your content to improve brand voice and style guide. Define your brand voice and maintain a consistent tone across all content. Create a style guide and that outlines writing guidelines, formatting and visual elements. तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। देन उसके साथ साथ में आपको ब्रांड की जो एक पर्टिकुलर स्टाइल है या पर्टिकुलर एक टैगलाइन है वो बना के रखनी है। जैसे अगर आप देखोगे माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते, तो इस तरह के अगर आप यहाँ पर बना सके तो कीवर्ड रिसर्च करना है। जो भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर ब्लॉग से रिलेटेड, पेज से रिलेटेड, जो भी आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करके डालना चाहें वो आप यूज कर सकते हो। Then social media strategy. Choose the social media platform where your audience is most active. Develop a content calendar, engage with your social media and consider both organic and paid strategies. तो सोशल मीडिया को मैंने अलग से भी डाला है क्योंकि ये काफी आपको हेल्प करेगा। देन उसके लिए आपको क्या करना है, क्लियर सेट क्लियर गोल, define specific and measurable goals and for your social media efforts, example including increasing brand awareness, driving traffic, generating leads or boosting sales. Know your audience, identify your targeting audience, and understand their demographics, interest, and online behavior. Tailor your content to resonate with your audience preference. Choose the right platform. Focus on the social media platform where your target audience is most active. For example, if your audience is predominantly on Instagram or Facebook, allocate more resources to these platforms. Create compiling content. Develop a content strategy that align with your brand and resonate with your audience. Use a mix of visual, videos, and text to keep your content diverse and engaging. Consistent branding. Maintain a consistent brand image across all social media platforms. Use the same logo, color schemes, and messaging to establish brand recognition. Engagement strategy. Actively engage with your audience by responding to comments, messages, and mention. Foster a sense of community by asking questions, running polls, and increasing user generated content. Use visual content. Visual are more engaging than text alone. Incorporate high quality images, infography, and video into your content strategy to capture your audience attention. Schedule post. Consistency is a key on social media. Use scheduling tools to plan and automate your post, ensuring a regular and steady stream of content. Monitor analytics. Regularly analyze the performance of your social media efforts using analytics tool provided by each platform. Track metrics such as engagement, reach, and conversion to understand what works and what doesn't. Paid advertising. Consider incorporating
paid advertising into your strategy to expand your reach and target specific demographics. Platform like Facebook and Instagram offer robust advertising options. Stay updated on trends. Social media is dynamic and trend involve quickly. Stay informed about the latest trend and adjust your strategy accordingly to stay relevant. Incorporate hashtags. Use relevant hashtag to increase the discoverability of your content. Research popular industry specific hashtag to enhance your reach of your audience. तो देखो, आपको जब सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी करना है ना, उस पे आपको गोल डिफाइन करना है, जो भी आपका गोल रहेगा, ठीक है? वो गोल आपको अपने पर्टिकुलर जो ऑडियंस है, जो भी आपके पर्टिकुलर ऑडियंस का बिहेवियर है, डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, उनकी नीड्स क्या है, उनके बेस पर देन आपको यहाँ पर चूज़ करना है प्लेटफ़ॉर्म कि पर्टिकुलर किस प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी जो ऑडियंस है वो है। अगर बहुत ही यंग लोग हैं तो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल जाते हैं। थोड़े बी2बी अगर आप कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली लिंक्डइन वगैरह पे जाना पड़ेगा। थोड़े और ज़्यादा लाइक 35 प्लस या 40 प्लस लोग हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर थोड़ा इंस्टाग्राम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और सर्च एड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। साथ-साथ में आप रीमार्केटिंग भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर कंपाइलिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप विजुअल यूज़ कर सकें, वीडियो यूज़ कर सकें, 3D आप यहाँ पर एनिमेशन यूज़ कर सकें, कुछ ऐसा कंटेंट जो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो। और आपको यहाँ पर बार-बार यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना है, अपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आपने आज पोस्ट डाला और फिर बाद में आप 1 महीने बाद डाल रहे हो, नहीं। आपको यहाँ पर सोशल मीडिया कैलेंडर के बेस पर डेली बेसिस या अल्टरनेटिव बेसिस पर आपको अपलोड करने हैं अपने कंटेंट को। स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आप और किस तरह का कंटेंट यहाँ पर चल रहा है, उसको आप यहाँ पर मॉनिटर भी कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा आप विजुअल कंटेंट यूज़ करेंगे, हाई क्वालिटी के इमेज, इन्फोग्राफी जहाँ पर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वीडियोज़ वगैरह दे रहे हो, चाहे वो एक फ़नी वे में हो या आपके प्रोडक्ट के बारे में हो, या कुछ ऐसा हो कि आपने फ़न वे में अपने प्रोडक्ट के बारे में दे दिया। ठीक है? आप ये सब चीज़ें ज़रूर करें। एनालिसिस वगैरह बहुत ज़्यादा करें कि कहाँ पर आपको ज़्यादा ऑडियंस आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर तरह के वीडियोज़ पर आपको या इमेजेस पे आपको ज़्यादा यहाँ पर ऑडियंस आए। क्या फ़नी वाले पे आए या सीरियस वाले पे आए या ऐसे वाले पे आए जहाँ पर हमने फ़नी लैंग्वेज में अपना प्रोडक्ट भी शेयर कर दिया। तो उस बेस पर आपको जो लगता है कि उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट मंथ में उसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। बट देखें कि और क्या-क्या आप यहाँ पर कर सकते हो। देन कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़ेशन। Ensure your website and landing page are optimized for conversions. Test and refine elements such as call to action buttons, form and page layouts. तो call to action आपको ऐड करना है. Ensure that your website has clear and compelling calls to actions. Make it easy visitors to understand what action you want them to take, whether it's making a purchase, sign up or contacting you. ठीक है, तो आपको कॉल टू एक्शन डालना है जहाँ पर आप डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हो, न्यूज़ लेटर के लिए डाल सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर दे सकते हो कि अपना फ़ोन नंबर डिटेल्स वगैरह भर दो, जहाँ पर आप पूरा नेम्स वगैरह ले रहे हो। सिंप्लीफाई द कन्वर्जन प्रोसेस, मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द यूजर टू complete a conversion. The more straightforward and user friendly the process, the higher the likelihood ऑफ अ कन्वर्जन। तो आपको सिंप्लीफाई रखना है कन्वर्जन की प्रोसेस, ऐसा ना हो कि ज़्यादा स्टेप्स वहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, मिनिमाइज जितना कर सकते हो उतना करो। ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज, क्रिएट डेडिकेटेड लैंडिंग पेज फॉर स्पेसिफिक कैंपेन और प्रोडक्ट, इंश्योर दैट द कंटेंट इज रिलीवेंट, द पेज लोड क्विकली एंड द डिसीजन इज विजुअली अपीलिंग। अ वेल ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कन्वर्जन रेट्स। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना है लैंडिंग पेज को, जहाँ पर सारी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जहाँ पर आप डिजाइन के बारे में बता रहे हो या जो भी आपका पर्टिकुलर गोल है या जो भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ users accessing website on mobile devices is crucial to have a mobile responsive design. Ensure that your website and conversion forms are easy to navigate on smartphone and tablets. A/B testing, conduct A/B testing to the compare different version of your web page, CTAs or other elements to determine which platform better working. This iterative testing process help you identify what resonate best with your audience. Compelling copy and messaging, craft persuasive persuasive and clear messaging that highlights the benefit of your product or services, address potential concern or objective that visitors might have,
and emphasize value proposition. Build trust. Establish trust with your audience by including trust signals such as customer testimonials, reviews, specific securities, budgets, badges, and clear privacy policies. Trust इज द क्रूशियल फॉर कन्विंसिंग यूजर्स टू कन्वर्ट। तो देखो आपको क्या करना है, कॉल टू एक्शन डालना है जहां पर आप डायरेक्टली साइन अप, साइन नाउ, बाय नाउ या न्यूज लेटर का ऑप्शन दे रहे हो। कन्वर्जन को सिंपली प्रोसेस में लेके जाना है जहां पर आप ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछें। आप पहले लीड्स ले लें, अगर आप डायरेक्टली लीड्स ले रहे हो तो वो कर लें, देन आप बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको कर सकते हो। ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करें, क्विक ओपन हो, अच्छे से ओपन हो, मोबाइल ऑप्टिमाइज करें, मोबाइल वगैरह डिवाइसेस में ओपन हो क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल में देखते हैं। ए बी टेस्टिंग कर लें जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं दो वेब पेजेस को, या पर्टिकुलर वेब पेज या पुराने वेब पेज से रिलेटेड, कि कहाँ पर ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर डिजाइन बेस पर हो सकता है या फिर कंटेंट बेस पर भी हो सकता है। देन आप कंपेलिंग कॉपी और मैसेजिंग, आप अपना क्राफ्ट यहाँ पर जो क्लियर मैसेज हाईलाइट्स करें प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, जहां पर डायरेक्टली कस्टमर को पता चले कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और किस लिए है। ट्रस्ट बिल्ड करें, ऑडियंस को आप यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करें, जैसे आप अपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पर रिव्यू ऐड कर सकते हो, सिक्योरिटी बैजेस वगैरह आप कर सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह दे सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हेल्प करती है। एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट, implement analytics tool like Google Analytics वगैरह, regularly analyze data to measure the success of your campaign and make data driven decision. Define key performance indicators KPI, identify and define the key metrics that align with your business goals. KPI can include metrics such as conversion rate, website traffic, customer acquisition cost and revenue growth. तो आप अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखिए, केपीआई को, जहां पर आप डायरेक्टली मैट्रिक जो है वेबसाइट के विजिटर्स, कितना कॉस्ट आ रहा है पर कन्वर्जन पर, कितना कॉस्ट आ रहा है, रिवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको कर सकते हो। आप अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट कर सकते हो। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियरली डिफाइन योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड हाउ दे रिलेवेंट to your KPIs. Having well defined objective will guide your analytics efforts and provide a clear framework for your measurement. Implement web analytics, use tools like Google Analytics, track and analyze website traffic, monitor your user behavior, popular content and conversion paths, understand where your website visitor coming from and how they interact with your sites। तो आप देखो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो भी फ्रेमवर्क पर मेजरमेंट करना चाह रहे हो, चाहे वो थैंक यू पेज हो या एक एलिमेंट्स हो या फिर इवेंट्स हो, जो आपको पर्टिकुलरली आपकी जो गोल को उसको मेजर करने के काम आए। आप यहाँ पर वेब एनालिटिक्स वगैरह यूज कर सकते हो, जहाँ पर गूगल एनालिटिक्स, जहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हो कि ट्रैफिक कैसे आ रहा है, किस पर्टिकुलर आपको कंटेंट से आ रहा है, किस पर्टिकुलर पेज पर आया है, किस तरह से कन्वर्जन हुआ है और कहाँ कहाँ पर कन्वर्जन आने के बाद किस किस पेजेस पे विजिट किए, वो भी आप चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, CRM, implement a CRM system to track customer interacts, manage leads and analyze customer data. This help understanding customer journey and preference and improving customers relationship communication. CRM के आप थ्रू क्या कर सकते हो, इंटरेक्शन वगैरह और कस्टमर का जो भी लीड्स है वो सब आप मैनेज कर सकते हो, कस्टमर का डेटा आप मैनेज कर सकते हो, जो आपको काफी हेल्प करेगा अपनी यहाँ पर लीड्स लाने के लिए और कन्वर्जन के लिए। सेल्स एंड revenue tracking, implement system to track sales and revenue in real time. This could involve interacting e-commerce platform with analytics tool to understand the effectiveness of your sales channel. आप यहाँ पर सेल्स और रिवेन्यू को ट्रैक कर सकते हो कि थैंक यू पेज के थ्रू जब भी कोई बंदा आएगा, लाइक 10 में से कोई थैंक यू पेज पर 3 लोगों ने आपको बाय किया, थैंक यू पेज आया तो आपका 30% हो गया। तो इस तरह से आप इसको रिवेन्यू और ट्रैक कर सकते हो। डेटा क्वालिटी एश्योरेंस, इंश्योर द accuracy and reliability of your data by implementing data quality assurance measures. Regularly audit and clean your data to prevent errors that could impact your analytics insights। तो आप अपना क्वालिटी का जो डेटा है उसको यहाँ पर एश्योरेंस जरूर ले लें कि जो भी आपका डेटा आ रहा है वो सही डेटा आ रहा है, क्वालिटी डेटा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है बार बार एक पर्टिकुलर डेटा को ही शो कर रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन, यूज डेटा विजुअलाइजेशन टूल टू present complex data in clear understandable format. Dashboards and reports make it easier to stakeholders to grasp trends and insight quickly. Regular reporting, establish a regular reporting considers to keep stakeholders informed about key metrics and performance trends. Adjust your strategy based on the insights gained from these reports.
Continuously improvement, use analytics as a tool for continuously improvement. Regularly review your data, analyze results, and iterate your strategy to optimize performance over time. तो आप यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू, रेगुलर रिपोर्टिंग के थ्रू, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अगर आप करते हैं तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी डिफाइन करने के लिए आपके गोल को और अच्छे से. बजटिंग, एलोकेट योर बजट based on the channel and strategy that align with your goals. Regularly review and adjust your budget as need. तो आपको यहाँ पर बजटिंग भी करना है क्योंकि सब चीजें करने के लिए बजट चाहिए. Understand your business goal. Being the understanding your short terms and long term business goal, set your budget should align with this objective and support the overall strategy plan of the company. Category your expense. Break down the expense and the category as fixed cost like rent, utilities, variable cost like labor, material, and discretionary cost like marketing, training. This categorization helps in managing and controlling spending. Create a sales forecast. Estimate your sales forecast revenue based on the historical data, market trends, and sales strategies. A realistic scales sales forecast is initial for determining the financial resources availability for other businesses activities. Cash flow projection. Develop a cash flow projection to understand the timing of your cash flow in the and outflow. This help identify periods of potential cash shortage and planning accordingly. तो देखो आपको अपना बिजनेस के गोल्स बनाने हैं जिसमें आपको दिखाना है कि भाई कितना पैसा हमारा जा सकता है, फोरकास्ट करना है, कैटेगरी करने हैं अपने एक्सपेंस को जिस तरह से आप कर सकते हैं. एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया जैसे आपका रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, जो भी आपको बाकी सारी चीजें जहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए उनका आपको देना ही देना है. देन आपके वेरिएबल्स हो गए जैसे मटेरियल्स, छोटा बड़ा जो भी आप चीजें चेंज करें, जैसे पानी का बिल, चाय, ये सब चीज़ें ईटीसी जो छोटे-मोटे बिल रहते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल्स रहते हैं. और इसके अलावा आपको ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह अगर कुछ देना तो उस बेस पर आप जितने भी आपको खर्चे लगते हैं कि हो जाएँगे, वो आप यूज़ करें. आप एक सेल फोरकास्ट बना लें कि इस पर्टिकुलरली हमारा जो पिछला डाटा है, उसपे हमने अपकमिंग 3 मंथ्स में इतना किया था, लास्ट 3 मंथ्स में अब हम उससे ज़्यादा करेंगे. तो उस बेस पर आप ये सारी चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं और उसी पे आप कैश फ्लो बना लें जहाँ पर आप इनफ्लो और आउटफ्लो कर रहे हैं कि कितना आपने पैसा लगाया और कितना प्रॉफिट के थ्रू आपका पैसा आया. तो ये भी आपको हेल्प करेगा. बजट फॉर ग्रोथ. इफ योर बिजनेस इज प्लानिंग टू एक्सपेंड, allocate resources to growth initiatives such as marketing campaign, hiring, and new product development. Ensure that your budget supports your growth objectives. तो आपको यहाँ पर बजट का भी ग्रोथ देखना है कि किस तरह से आपका यहाँ पर बजट काम करेगा. कुछ नया हायरिंग के लिए, कुछ ज़्यादा आपको मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, तो उस बेस पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना ग्रोथ हुआ है और आप कितना स्पेंड कर सकते हो. प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग. Prioritize spending based on the critical needs of your business. Allocate resources to areas that directly contribute to achieve your business goals. This ensure that limited resources are used efficiently. तो आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी स्पेंडिंग की जरूरत क्या है. अगर किसी को भी हायर करना है तो आपको हायर करना ही है, तो उस बेस पर भी आपको पैसे चाहिए होगा. इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्सपेंस. सिनारियो प्लानिंग. तो आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी के ऊपर. जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दैट streaming the budgeting process and gain real-time insights of your financial performance. Automated tools that can enhance accuracy and efficiency. Budget for employee salaries, benefit, and training. A well compensated and skilled workforce is crucial for business success. तो आपको इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी में. किस तरह के आपको यहाँ पर कुछ टूल तो नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलरली अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज है उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं चाहिए. मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्सपेंस. आपको इंप्लीमेंट कंट्रोल ऑफ मॉनिटर कंट्रोल एक्सपेंस. रेगुलरली रिव्यू एक्सपेंडिचर टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर द कॉस्ट सेविंग कैन बी अचीव विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो आप ये सब कर सकते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहीं पर हम क्या खर्चा कम कर सकते हैं बिना उस पर्टिकुलर जो काम चल रहा है, जो वर्क चल रहा है उसको हार्म किए हुए, क्या हम कहीं पर खर्चे कम करके कुछ अच्छे से प्रॉफिट ला सकते हैं क्या. सिनेरियो प्लानिंग. डेवलप ए अल्टरनेटिव सिनेरियो इन योर बजट टू अकाउंट for potential changes in the business environment. This allow your business to be more alive in response to अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो आपको सिनेरियो प्लानिंग करने पड़ेंगे कि पर्टिकुलरली अगर फ्यूचर में ये हो गया, कुछ इश्यूज हो गए, कुछ नेचुरल इश्यूज हो गए, या बिजनेस इंडस्ट्री ग्रोथ जो बढ़ रहा है वो डाउन हो जाए, मार्केट डाउन हो जाए, तो उस बेस पर भी आपको यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी. आई होप आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हो, किस तरह से आप
अपना जो एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बिज़नेसेस के लिए वो किस तरह से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपको हेल्प करेगा। जैसे आपको गोल कैसे डिफाइन करने हैं, टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन करनी है, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे डिफाइन करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग चैनल कौन से चूज़ करने चाहिए, कंटेंट स्ट्रेटेजी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है, आपको कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, देन आप यहाँ पर एनालाइज एंड मेजरमेंट कैसे करेंगे अपने टूल्स को या अपने पर्टिकुलर जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं और बजटिंग कैसे आपको करनी है। इसी तरह के और अच्छे यहाँ पर ट्यूटोरियल लाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और वीडियो देखते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर पूछें।